अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बहुत से सवालात किए जाते हैं, उस पर बहुत सी बातें की जाती हैं कि इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन सा बेहतर है, क्या बेहतर है, इस तरह के सवाल किए जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम को मैं हराम तो नहीं कह सकता, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात ज़्यादा हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मेरे लेक्चर के आखिर में जाके समझ आ जाएगी, क्योंकि हम सब इसका शिकार हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अब एक मिसाल से मैं बात को शुरू करता हूँ, उसमें आपको बात समझ आ जाएगी। अब एक घर में 3 भाई रह रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवियां रह रही हैं, और माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, अगर या माँ अकेली जिंदा है या बाप अकेला जिंदा है। तो अब क्या होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, अब भाइयों का बहुत प्यार है आपस में, होता भी है। शुरू में एक ही प्लेट में, एक ही बर्तन में खाना खाते हैं, एक चारपाई पे सोते हैं, और फिर एक दूसरे का दुख सुख में साथी होते हैं। वो प्यार तो उनका होता है और रहता है, शादियों के बाद भी रहता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले बेपर्दगी होती है, सबसे पहले बेपर्दगी होती है, जिसका हम ख्याल ही नहीं करते। हम कहते हैं जी घर है ना, घर है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछा गया कि घर में देवर से भी पर्दा वाजिब है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवर तो मौत है। अब हमारे घरों में जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में 3-4 भाई रह रहे हैं, उनकी बीवियां आपस में वो मिलती जुलती हैं, भाई भी, तो सबसे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो नुकसान है वो बेपर्दगी है। कितने घरों में हम आपस में भाई जो हैं वो अपनी बीवियों से भाई पर्दा करवाते हैं एक दूसरे को? बहुत कम, बहुत कम। आपको अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता, आप किसकी इजाजत से ये काम करते हैं? अब आगे चलें। अब वो जो आपस में नंदे हैं, वो आपस में सारा दिन, अब मर्द तो घर से चला गया, अब वो सारा दिन आपस में मिलती जुलती हैं, घर के मामला देखती हैं, फिर अपनी सास की खिदमत करती हैं, जो भी मामला चलते हैं। अब वो चारों के जहन आपस में ज़्यादातर नहीं मिलते। अब वो क्या होता है, सारा दिन वो करती रहती हैं, एक दूसरे को कभी गुस्सा दिखा देती हैं, कभी नहीं दिखाती हैं, लेकिन चारों बीवियां रात को शौहर जो थका हुआ कारोबार से आता है, उसको अपने अपने कमरे में चारों जो अब हैं वो सारे दिन का अहवाल सुनाती हैं कि फ़लाने नंद ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ की नंद के बच्चे ने मेरे बच्चे को इस तरह किया, फ़लाँ ने इसी तरह किया, सास ने मुझे ये कहा, ससुर ने मुझे ये कहा। अब वो 1-2 घंटे जो रात के हैं, ये हर घर में होता है, जितना मर्जी कोई छुपा ले, हर घर में ये होता है। अब वो जब सारा 1-2 घंटे शोहर सुनता है, वो सुन के फिर सुबह उठता है, दुकान पे चला जाता है, या काम पे चला जाता है, या ऑफिस चला जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है। कभी बच्चों की वजह से लड़ाई हो रही है, कभी किसी ने सफाई नहीं की, कभी किसी ने गंद ज़्यादा डाल दिया, कभी किसी ने हंडिया में कोई चीज़ ज़्यादा डाल दी, कम डाल दी, किसी ने हंडियाँ अच्छी बना दी, किसी ने गलत बना दी। इस तरह के मामलात हैं। मेरी फैमिली को गोश्त ज़्यादा मिला है, मेरी फैमिली को गोश्त कम मिला है, मेरे बच्चों ने दूध कम पिया है, मेरे बच्चों ने दूध ज़्यादा पिया है, मैं फल लाया था, फल ज़्यादा था, फल मेरी फैमिली को कम मिला है, आइसक्रीम आई वो कम। इस तरह के मामलात हर घर में चल रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात ज़्यादा हैं। अगर अल्लाह ताला आपको कहता है कि बच्चा 10 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दो, 8-10 साल का हो जाए बिस्तर अलग कर दो, फिर कमरा उसका अलग कर दो, क्यों कहता है अल्लाह ताला? जब वो अपनी औलाद को अलग करने का कहता है, तो जब आप उसकी शादी आएगी तो उसको अलग घर लेकर दें, बेशक उसी आप अपने मोहल्ले में, उसी गली में या उसी सोसाइटी में ले दें, ताकि वो अपनी जिंदगी को एक प्राइवेसी के साथ, एक अच्छे तरीके से साथ गुजार सके। अब यहां पर क्या होता है, चले अभी मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। अब इस तरह जब सिलसिला चलता रहता है, अब वो भाई साल गुजरे, 2 साल गुजरे, अब वो जब सुनता है, लेकिन वो आपस में तो भाई आपस में प्यार करते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें सुनते हैं, जब साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल गुजर जाते हैं इसी तरह,
तो फिर भाइयों में बहस होनी शुरू हो जाती है। किसी के तो कुछ महीनों में शुरू हो जाती है, कोई जो बर्दाश्त करने वाले होते हैं कुछ सालों में, लेकिन होती ज़रूर है। ये आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन बोलता कोई नहीं इसके ऊपर। फिर जब बहस शुरू होती है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर जाके घर अलग होते हैं। तो इस्लाम तो आपको कहता है कि प्यार मोहब्बत से पहले ही कर लो, शादी होते ही कर लो। आप अपनी जवानी को लड़ाइयों में गुजार देते हैं और जब 50-60 साल के हो जाते हैं अलहदा हो जाते हैं। आपने अपने औलाद का भी हक मारा उनकी परवरिश में, आपने अपनी भी जवानी को ज़ाया किया, आपने अपनी बीवी की भी जवानी को ज़ाया किया। फिर 60-60, 70-70 साल के होके जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब केस हो जाते हैं जायदादों के, फिर अलग अलग घर बना लेते हैं। और इस्लाम आपको कहता है पहले ही हो जाओ, शादी होते ही हो जाओ, ताकि बाद में ये मसाइल ना आए। जिसने पैदा किया उसको ज़्यादा पता है कि हमें। आप शरा निकाल कर देख लें, जो लोग पहले हो जाते हैं वो एक दूसरे की इज्जत ज़्यादा करते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार ज़्यादा करते हैं, वो एक दूसरे की मेहमान नवाजी ज़्यादा करते हैं। माँ बाप को छोड़ने का हुक्म नहीं है। माँ बाप रखे औलाद, प्यार से रखे, प्रोटोकॉल के साथ रखे, खिदमत करे। अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटे, अब कोई अपने माँ बाप के पास आए, मेरे घर आकर रहें, उनको आकर लेकर जाए, इज्जत के साथ मेरे घर रहें। फिर दूसरा भाई अगर जाना चाहता है महीने 2 बाद, वो आए, नहीं आप मेरे साथ चलें। इस तरह खिदमत करें माँ बाप की। अगर माँ बाप एक जगह में भी रहना चाहते हैं, उनको एक जगह रहने दिया जाए, सब भाई मिलने आए। बेशक आप हर हफ्ते दावत करें एक दूसरे की, आप देखें उनमें प्यार ज्यादा आता है कि नहीं, उनमें मोहब्बत ज्यादा आती है कि नहीं, आप करके तो देखें। लेकिन हमें क्या बताया गया? हमारे सबसे पहले हमारे वालिदैन हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये काम नहीं होने दूंगी। अगर सास हो तो कहती मैं अपनी जिंदगी में ये काम नहीं होने दूंगी, बाप हो तो वो कहता है मैं अपनी जिंदगी में ये काम नहीं होने दूंगा। क्यों? अगर कोई आसान वाली जिंदगी, इस्लाम के मुताबिक वाली जिंदगी गुजारना चाहता है, आप क्यों रोकते हैं? क्यों आप रोकते हैं उनको? वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, वो कोई गैर शरई काम तो नहीं कर रहे, वो कोई हराम काम तो नहीं कर रहे। बाद में लड़ाइयां करके, केस बनवा के, जायदादों पे झगड़े करके, अदालतों में जाके आपने अलग होना है। इस्लाम आपको कहता है खूबसूरती के साथ अलग हो जाओ, पहले ही हो जाओ। और आप देख लें उनकी मोहब्बतें ज्यादा हैं, वो माँ बाप की इज्जत भी ज्यादा करते हैं, उनका दिमागी जो लेवल है वो सुकून का वो ज्यादा है बनिस्बत उनके को जो 5-6 भाई इकट्ठे रह रहे हैं। रोज कोई ना कोई वहां पर लड़ाई होती है, इख्तिलाफात इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हाथ छोटे भाई का गिरेबान तक पहुंच जाता है। भाई के जो बाप की जगह है उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके आगे खड़ा हो जाता है, उसको ये नहीं पता कि मेरा बड़ा भाई है। बड़े छोटे की तमीज खत्म हो जाती है, बाद में ये होता है। लेकिन दिल से वो एक दूसरे से प्यार ही कर रहे होते हैं, लेकिन उन बातों की वजह से, उस माहौल की वजह से, उन लड़ाइयों की वजह से वो एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ लेते हैं, हाथ भी उठा देते हैं। और अल्लाह माफ करे, अब तो कत्ल तक भी नौबत चली गई है। आए, इस्लाम आपको आसान जिंदगी देता है। दीन मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बना दिया। दीन आसान है। आए खुशी के साथ, आए सुकून के साथ, आए पहले ही इस काम को करने के कल को नौबत ही ना आए लड़ाई की, इख्तिलाफात की। आपको कौन कहता है दूर जाएं? आप एक गली में घर बना लें, आप एक सोसाइटी में घर बना लें, आप एक गली छोड़कर घर बना लें, आप हर दिन एक घर के साथ जाके खाना खाएं। बेशक 1 हफ्ते बाद खाएं, 1 महीने बाद दिन रख लें, 1 महीना उस भाई के घर, 1 हफ्ता उस भाई के घर, 1 हफ्ता उस भाई के घर, फिर देखें मोहब्बत बढ़ती है कि नहीं। जो ऐसा कर रहे हैं, आजकल भी कर रहे हैं, वो घराने हैं, आप देख लें आपके इर्द गिर्द ऐसे घराने हैं, वो कर रहे हैं, वो ज्यादा खुशी से रह रहे हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, उसमें लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं, उसमें केस ज्यादा बन रहे हैं, वो अदालती मामला ज्यादा चल रहे हैं, और तलाक की शरह भी जो है उन घरों में ज्यादा है। हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमारे उलमा कुरान को इस पे बात करनी चाहिए, करते भी हैं। तो मेरे भाई, इस्लाम बहुत आसान है। वो आपको जो असल में हमारा जहन जो है वो दूर हो गया ना, हमने अपनी सोचों में पूरे के पूरे दाखिल ही नहीं हुए इस्लाम में। इस पे मेरी अलग रिकॉर्डिंग हो चुकी है कि हमारा दीन दुकान पे कोई और है, कारोबार में कोई और है, घर में कोई और है, रेस्टोरेंट्स में कोई और है,
शॉपिंग मॉल्स में कोई और है, खेल के मैदानों में कोई और है। जो चीज़ आसान लगी सुन्नत की वो अपना ली, जो मुश्किल लगी उस पर बात ही नहीं करते, उसको अपनाना ही नहीं, तो उस पर बात ही नहीं करना चाहते। हम यहां तक पहुंच गए। और कोई अगर सच्ची बात करना चाहे, कोई इस्लाम के मुताबिक अलग होना चाहे, उसको ताने दिए जाते हैं, देखो ये अलग होना चाहता है, देखो इसने अपना हिस्सा मांग लिया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दीन के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अलग होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, हलाल तरीके से गुजारना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई इस पे बात करनी पड़ेगी। हम बहुत पीछे चले गए, हम बहुत पीछे चले गए। इस्लाम ने तो हमें बड़ी आसानियां दी थी, हमने अपने लिए मुश्किलें बना ली। और कुरान और सुन्नत पे जो बात हो आप उसको किया करें, अच्छे अंदाज से करें, बैठ के बात करें अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ कि इस्लाम हमें ये कहता है, हमें ये कर लेना चाहिए। प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं, कायल करें। मुझे पता है मसाइल आएंगे, लेकिन दीन की बात करें। अपनी जवानी को ना ज़ाया करें, अपने बच्चों का हक ना मारें। अल्लाह ताला हमें पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।